चारों तरफ रमजान की रौनक छाई हुई थी। सलीम और नूरी बाहर से खेलकर घर आते हैं। सलीम, नूरी, बाहर इतनी गर्मी है, तुम दोनों की तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा, घर में रहा करो। अम्मी, हम दोनों सड़क पर नहीं खेल रहे थे, हम तो आलियाना और फैजल के घर पर खेल रहे थे। उनके घर में एसी लगा हुआ है, घर अंदर से बहुत ठंडा है। हाँ अम्मी, एसी में रहने के कारण हमें प्यास भी नहीं लगी। अम्मी, आलियाना की अम्मी ने शाम की इफ्तारी के लिए ढेर सारे फल खरीदे हैं और पकवान भी बनाए हैं। आज उन्होंने हमें इफ्तारी के लिए भी बुलाए हैं। नूरी, सलीम, यूं अमीरों के घर जाकर इफ्तारी करना ठीक बात नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। अम्मी, आलियाना और फैसल बहुत अच्छे हैं। उनके अम्मी और अब्बू भी हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें उनके घर जाने से मना मत करो। ठीक है बच्चों, आज चले जाना, लेकिन रोज रोज उनके घर मत जाना। ठीक है अम्मी। दोनों बच्चे घर पर खेलने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। सलीम, आज तो हमें फल और पकवान खाने को मिलेंगे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो खूब फल खाऊंगा, फिर ना जाने कब खाने को मिलेंगे। बच्चों की बातें सुनकर रजिया की आंखें भर आती हैं। रजिया का पति जावेद फूड डिलीवरी का काम करता था। इस काम में उसकी जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो घर के किराए और थोड़े बहुत राशन में खर्च हो जाते थे। लेकिन रजिया और उसके परिवार पर उस दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब शाम को जावेद घायल हालत में घर पहुंचा। ये आपको क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? रजिया, आज एक कस्टमर को खाना डिलीवर करने जा रहा था, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, बाइक टूट गई, खाना भी नाले में गिर गया, खाना नहीं पहुंचा पाया, जिस कारण कस्टमर ने मेरी कंप्लेन कर दी और कंपनी ने मुझे काम से निकाल दिया। या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो रजिया, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा। नहीं, इस हालत में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? घर पर बैठा रहा तो एक पैसे की कमाई नहीं होगी। मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप काम की तलाश में निकलना। नूरी और सलीम कहाँ हैं? दोनों बच्चे आलियाना और फैजल के घर गए हैं। उनकी अम्मी ने उन्हें इफ्तार के लिए बुलाए है। चलो, इस बहाने बच्चों को कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, वरना तो उन्हें रोज नमक और पानी से ही रोजा खोलना पड़ता है। रजिया और जावेद नमाज पढ़कर नमक और पानी से अपना रोजा खोलते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं। अब्बू, ये आपको क्या हो गया? चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं सलीम, थोड़ी सी चोट लगी है, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। पता है अब्बू, आज हमने क्या क्या खाया? क्या क्या खाया? आज हमने पनीर के पकौड़े, समोसे, मिठाइयाँ, खजूर, केले और संतरे खाए हैं। और हमने ठंडा शरबत भी पिया है। हाँ अब्बू, शरबत बहुत टेस्टी था। अम्मी, क्या हम अपने घर में ऐसी इफ्तारी नहीं कर सकते? हम आलियाना और फैसल को अपने घर इफ्तारी की दावत पर बुलाना चाहते हैं। हम जरूर बुलाएंगे सलीम, अल्लाह चाहेगा तो हमारे दिन भी बदलेंगे। तुम दोनों सो जाओ, सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना है। ठीक है अम्मी। दोनों बच्चे सो जाते हैं। रजिया रात भर यही सोचती रही कि अब घर का किराया और थोड़े बहुत राशन का खर्चा ये कहाँ से आएगा। ऊपर से जावेद के इलाज का खर्चा भी है। कैसे होगा ये सब? या अल्लाह मदद कर। ये सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज जाते हैं और वे चारों उठकर नमाज पढ़ते हैं। जिसके बाद रजिया रात की बची 2 रोटी के 4 टुकड़े करती है और सबको सहरी करने के लिए रोटी का आधा आधा टुकड़ा देती है। अम्मी, मैं ये सूखी रोटी कैसे खाऊंगी? नूरी, रोटी को पानी में गीला करके खा ले बेटा, अभी हमारे पास यही है। लेकिन अम्मी, सिर्फ रोटी, इसके साथ और कुछ नहीं है क्या? तुम चाय बना देती। सलीम बेटे, घर में दूध और चाय पत्ती नहीं है, आज सूखी रोटी खा लो, मैं कल तुम लोगों के लिए चाय भी बना दूंगी। वे चारों सहरी करते हैं और फिर आराम करने लगते हैं। उस दिन दोनों बच्चे फिर से आलियाना और फैजल के घर खेलने जाते हैं। शाम को जब दोनों घर आते हैं, अम्मी, आलियाना कह रही थी कि ईद पर उसके अब्बू उसे नया लहंगा और फैजल को नई शेरवानी दिलाएंगे। अम्मी, हमें भी तुम ईद पर नए कपड़े दिलाओगी ना? बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे कोई काम मिल जाए। तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उनके पास अभी कोई काम नहीं है। मुझे कोई काम मिल जाएगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, जिससे मैं तुम लोगों को ईद पर नए कपड़े दिलाऊंगी। अम्मी, तुम आलियाना के घर काम क्यों नहीं कर लेती? आज आलियाना की अम्मी कह रही थी कि घर का काम बहुत ज्यादा हो गया है और उन्हें किसी की मदद की जरूरत भी है। अच्छा, सच में उन्हें किसी काम वाली की जरूरत है? हाँ अम्मी। ठीक है, मैं आज ही उनके घर जाऊंगी। रजिया उस दिन शाम को आलियाना और फैजल के घर जाती है और उनकी अम्मी शबनम से कहती है, मैंने सुना है कि आपको किसी काम वाली की जरूरत है, क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है?
तुम तो नूरी और सलीम की अम्मी हो ना? जी आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी काम वाली के बच्चों के साथ खेलें। मालकिन आप मुझे काम पर रख लीजिए, सलीम और नूरी को मैं यहाँ आने से मना कर दूंगी। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। रजिया घर जाकर बच्चों से कहती है, बच्चों मैं कल से आलियाना के घर काम पर जाया करूंगी, लेकिन तुम दोनों को अब्बा का ख्याल रखने के लिए घर पर ही रहना होगा। ठीक है अम्मी, आप जब तक काम से वापस नहीं आ जाओगी हम घर पर ही रहेंगे। नहीं बच्चों, मेरे आने के बाद भी तुम दोनों को घर पर ही रहना होगा। क्यों अम्मी, क्या हम खेलने के लिए आलियाना और फैजल के घर नहीं जा सकते? नहीं मेरे बच्चों, अब तुम उनके घर नहीं जा सकते। शबनम आंटी ने मुझे काम इसी शर्त पर दिया है कि तुम दोनों फिर वहां कभी नहीं जाओगे। ठीक है अम्मी, हम वहां नहीं जाएंगे। दूसरे दिन से रजिया शबनम के घर काम पर चली जाती है। वहां वो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती और उसके बाद खाना भी बनाती। रजिया, शाम की इफ्तारी के लिए वेजिटेबल सूप और आलू के कटलेट बना देना, और रात के खाने के लिए छोले कचौरी। ठीक है मालकिन। रजिया पकवान बनाने लगती है। पकवान बनाते समय उठने वाली सुगंध रजिया को परेशान करने लगती है। काश ऐसे पकवान मैं भी अपने घर में बना सकती, मेरे बच्चे भी ऐसे लजीज पकवानों से अपना रोजा खोल पाते। ना जाने ये सब हमें कभी नसीब होगा भी या नहीं। पकवान की खुशबू रजिया के घर तक जाती है, जहां दोनों बच्चे जावेद की देखभाल कर रहे थे। भाईजान, लगता है आलियाना के घर पर कुछ खाना बन रहा है। हाँ नूरी, लेकिन अम्मी ने हमें वहां जाने से मना किया है। भाईजान एक बार चलो ना, हम कल से वहां नहीं जाएंगे, लेकिन आज तो चलो। नूरी बेटा, रोज रोज दूसरों के घर जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की बात माननी चाहिए। लेकिन अब्बू, हमें कौन सा घर में कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है? हमारा भी तो मन करता है ना कि हम कुछ अच्छा खाना खाएं। हाँ अब्बू, हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, कम से कम हमें खाना तो अच्छा